हाय गाइस, आज अपन जानने वाले हैं म्यूचुअल फंड पे टैक्स कैसे लगता है। ना म्यूचुअल फंड क्या है, आई होप आपको बता रहेगा कि जहाँ पे अगर आपको शेयर मार्केट का इतना डिटेल नॉलेज नहीं है बट आप कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, रिस्क कम करना चाहते हो, तो म्यूचुअल फंड बेस्ट ऑप्शन है। जहाँ पे आपको जो भी पैसा इन्वेस्ट करना है वो अलग अलग शेयर्स में इन्वेस्ट किया जाता है ताकि आपका रिस्क डिवाइड होता है। तो इसलिए कंपेयर टू शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स भी कम आते हैं एज कंपेयर टू शेयर मार्केट, बट ये भी रिटर्न्स अच्छे होते हैं। बट टैक्स रेट की बात करेंगे तो काफी सिमिलरिटीज है। तो ये जानते हैं क्या क्या टैक्स आपको देना है म्यूचुअल फंड पे। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड पे बेसिकली दो रिटर्न्स मिलते हैं, एक डिविडेंड मिलता है, दूसरा कैपिटल गेन। बराबर है। तो डिविडेंड जो आता है वो अपना इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जाता है। यहाँ पे मैंने दिया है 1/4/2020 के पहले अगर आपको कभी डिविडेंड मिला रहेगा तो वो कंपनी के हाथ में टैक्सेबल होता था, आपके हाथ में एग्जेम्प्ट था। लेकिन 1/4/2020 के बाद डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हटा दिया, तो इससे होगा क्या, जो इनकम मिलेगा वो आपके हाथ में टैक्सेबल होगा। तो अभी इसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स माना जाएगा। ठीक है, एंड उसके लिए टैक्स रेट एज पर स्लैब होगा, उसके लिए स्पेशल टैक्स रेट नहीं है। तो अगर आप इंडिविजुअल हो तो 2.5 लाख के हिसाब से, कंपनी है तो 30%। तो आपका जो स्टेटस है इनकम टैक्स पे उसके हिसाब से आपको टैक्स देना है। अच्छा, और इस चीज बताना चाहूंगा, इस इनकम के अगेंस्ट कोई भी खर्चा नहीं हो सकता है। बस एक ही खर्चा अलाउड, मतलब काफी बार अपने को कुछ खर्च करना पड़ता है ये अर्न करने के लिए। तो अगर बैंक चार्जेस वगैरह जो भी है तो उसमें से बस इंटरेस्ट अलाउड है। क्या अलाउड है? यस, डिविडेंड के अगेंस्ट आप इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं। इंटरेस्ट कौन सा? लेट से आपने शेयर्स खरीदने के लिए लोन लिया है तो उसका जो इंटरेस्ट है वो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, बट दैट टू मैक्सिमम 20% ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट पेड विच एवर इज लेस। तो 20% ज्यादा क्लेम नहीं कर सकते एंड टैक्स रेट नॉर्मल होगा। ये होगा पहला पार्ट। नाउ लेट्स टॉक ऑफ कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में दो तरह के होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म एंड एक होता है लॉन्ग टर्म। अभी शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है, जो इक्विटी फंड है जहां पे 65% पैसा कैपिटल मार्केट में है, शेयर मार्केट में है ना। कैपिटल मार्केट में, शेयर मार्केट में लेस देन 12 मंथ्स है तो उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म, एंड 12 मंथ्स प्लस 1 डे तो उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म। एंड जहां पे रेशियो कम है जिसको बोलते हैं डेट फंड। ओके, तो आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किया, 65 कैपिटल मार्केट में है तो वो इक्विटी फंड जिसको बोलते हैं ELSS। एंड अदरवाइज 50-50 है या अलग या 65 से कम है तो उसको बोलते हैं डेट फंड, जहाँ पे 36 मंथ का टाइम पीरियड है, लेने के बाद अप टू 36 मंथ शॉर्ट टर्म, उसके बाद लॉन्ग टर्म। एक चीज बताना चाहूंगा, काफी लोगों को गलत फहमी है, ये 12 मंथ 36 मंथ स्टार्ट होता है फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट। काफी लोग ऐसा भी करते हैं ना, तो हर एक इंस्टॉलमेंट के बाद 36 मंथ, पॉलिसी कब से स्टार्ट किया वहां से नहीं होता है, हर एक इंस्टॉलमेंट के बाद, हर एक इंस्टॉलमेंट के बाद, हर एक पेमेंट के बाद 36 मंथ का रेट अप्लाई होता है। नाउ लॉन्ग टर्म गेन देखते हैं अपन पहले, इक्विटी फंड्स एंड डेट फंड। इक्विटी फंड्स अगर है तो 1 लाख का एग्जाम्पशन है, 1 लाख के ऊपर जो भी टैक्स है उसमें आपको 10% टैक्स देना है, प्लस सरचार्ज एप्लीकेबल है। डिपेंड, अगर आपका इनकम डिपेंड्स आप कौन से कैटेगरी है, 50 लाख के ऊपर है या 1 करोड़ के ऊपर है, तो ऐसा है। एंड अगर डेट फंड है तो 20% टैक्स है, ऐसा है। यहाँ पे 1 लाख का एग्जाम्पशन है एंड यहाँ पे आपको डेट फंड में आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिलेगा क्योंकि वो नॉर्मल एसेट जैसा माना जाता है। ठीक है, तो ये उसका क्राइटेरिया है। नाउ शॉर्ट टर्म गेन अगर है इक्विटी का तो उसपे 15% टैक्स रेट है एंड डेट फंड पे एज पर स्लैब है। इसमें इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता है क्योंकि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ना। आपका क्वेश्चन देगा इसमें हम टैक्स बचा सकते हैं क्या? यस, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है, डिपेंडिंग आप कौन सा एसेट खरीदना चाहते हो तो अकॉर्डिंगली आप कैपिटल गेन टैक्स बचा सकते हो, बट उसके लिए स्पेसिफिक एसेट्स खरीदने पड़ेंगे, स्पेसिफिक एसेट्स खरीदने पड़ेंगे। तो ये एडवाइजेबल है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म गेन है म्यूचुअल फंड का तो आप हर साल 1 लाख रुपए बुक कर सकते हैं क्योंकि 1 लाख तक का गेन क्या है, एग्जेम्प्ट है। तो हर साल अगर आपने 1-1 लाख रुपए प्रॉफिट क्लेम बुक किया तो टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी और उसको वापस आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये एक टैक्स फ्री हो सकती है कि पहले बेचो ताकि वो टैक्स फ्री होगा, 1 लाख तक है उसको वापस इन्वेस्ट कर दो, जस्ट बेचना और खरीदना उतना ही करना है, तो 1 लाख रुपए आपका हर साल माफ होगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा, तो लाइक करना है एंड इफ यू वांट टू ओपन फ्री डीमैट अकाउंट नीचे लिंक दिया है उसको क्लिक करना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।